जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देखिए संगत जी, एक संगत सत्संग और है। मेरे उन्हीं दिनों में मेरी बेटी की शादी हुई, उन्हीं दिनों में मेरे बेटे की पढ़ाई 12th कंप्लीट हुआ था। वो भी महाराज की कृपा से, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था संगत जी। और महाराज ने उसको 12th करवाया और उसके बाद उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था। और उसी बीच में मेरे बेटे की शादी का था, क्योंकि संगत जी कोरोना के टाइम से हम डर गए थे कि क्या करें। मैंने अपने बेटे से बोला कि तुझे क्या करना है। बोलता है कि मम्मी मेरे को मतलब महाराज ने उसको ऐसा भाव दिया कि मुझे साइकोलॉजी करनी है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि सब कुछ महाराज कर रहे हैं तो ये काम भी महाराज ने ही करना है। तो मैंने उससे बोला तुझे जो करना है कर ले। हमने कोशिश की कि वो प्राइवेट पढ़े, क्योंकि संगत जी वो पैसे, उतने ही पैसे जो हमें बेटी की शादी में भी लगाने या उसकी पढ़ाई में, एजुकेशन में लगाते। तो वो मान गया, उसने प्राइवेट, गुरुजी ने उसको ऐसा भाव दिया, वो प्राइवेट के लिए तैयार हो गया। और महाराज ने उसको ये करवाया, पढ़ाई करवा रहे हैं गुरुजी को उसको। तो 3 साल उसको भी कंप्लीट हो गए हैं महाराज की कृपा से, फाइनल उसका इस समय। तो महाराज कुछ भी कर सकते हैं। महाराज ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया और मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। और उसके बाद गुरुजी ने हमको शादी का टाइम था तो हम घर शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत छोटा घर था, तो महाराज ने हमें दूसरे घर में लेके आए। और जब वो घर में लेके आए तो हम इमरजेंसी में, बेटी की शादी, रिश्ता होने के बाद जब घर में आए संगत जी, तो समझ लिए कि रेंट भी बहुत ज़्यादा था उस घर का। घर भी महाराज ने बहुत ही अच्छा दिलवाया, न्यू घर था बिल्कुल। और न्यू घर में सब कुछ हमें लगा हुआ मिला, हमें कुछ भी ऐसा सामान नहीं लेना पड़ा, बस थोड़ा बहुत फर्नीचर ही लिया हमने। तो देखिए महाराज हमारा कितना ख्याल करते हैं। उन्होंने हमें ऐसा घर दिलाया कि हमें ज़्यादा पंखे वंखे कुछ भी नहीं लेना पड़ा। और सब लोग, मतलब घर भी फर्स्ट फ्लोर था, ऊपर चढ़ना नहीं। बेटी की शादी बड़े अच्छे से वहाँ कराई, हमसे तैयारियाँ करवाई उस घर में। तो मैं महाराज से बोला करती थी कि महाराज मैं, अभी बेटी की शादी हो जाएगी, अभी तो हमने रेंट रख दिया है उसका 6 महीने का निकाल के इस मकान का, लेकिन उसके बाद मैं कैसे करूँगी, क्योंकि ना तो मेरे पास बिजनेस है, ना मेरे पास कुछ है। देखिए संगत जी, मैं महाराज से सवाल जवाब मन ही मन में करा करती थी। महाराज मुझे मैसेज में बोलते थे कि पीछे मुड़ के ना देख, आगे बढ़े चल। मैं कहती थी महाराज आगे बढ़े चलो, वो तो बात ठीक है महाराज, लेकिन देखिए महाराज ने मेरे को रेंट का भी इंतज़ाम कर दिया। देखिए संगत जी, जो मैं रेंट देने में 10 बार सोच रही थी ना कि कैसे दूंगी, महाराज ने वो भी कर दिया। अब संगत जी बिजनेस तो था नहीं, अंकल की जॉब भी महाराज ने लगवाई, उसका भी सत्संग में बाद में शेयर करूँगी। तो महाराज की कृपा से वह रेंट का इंतज़ाम हो गया। और फिर मैंने, मेरी बेटी की पहली राखी थी, तो मेरे मन में था, मेहमान बहुत सारे घर में आने के लिए तैयार थे। और संगत जी आप समझ सकते हो, जिस घर में शादी होती है वहाँ पर पैसे का तो टाइट हाथ रहता है, क्योंकि सारे त्योहार भी देने हैं उसको। तो अप्रैल में मेरी बेटी की शादी थी और अगस्त में अगस्त तक मतलब अच्छे से महाराज ने मैनेज करवाया, लेकिन अगस्त में थोड़ा ऐसा हो गया था कि सब लोग इकट्ठे, बहुत सारे लोग घर में थे। और मतलब मतलब दो तीन मेरी भांजियाँ और मेरी नन, और मतलब काफ़ी लोग, 15 लोग, 10-15 लोग हम लोग सब टोटल थे। अब महाराज समझिए कि कैसे कैसे कराते हैं। महाराज ने मेरी शादी में जो राशन भरवाया था ना संगत जी, मेरे को 6 महीने तक वो राशन चलाया। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को बाद में याद आया कि मेरा सिलेंडर 3 महीने चला। कभी ज़िंदगी में नहीं चलता, लंगर बन रहा है, सत्संग हो रहे हैं, और वो सिलेंडर भी बढ़ गया और राशन भी बढ़ गया। देखिए महाराज ने मुझे पता ही नहीं चलने दिया। और मेरे घर में जो मेहमान आए, मैंने महाराज से बोला महाराज अब तो व्यापार खोलो। महाराज ने मेरा व्यापार भी उसी महीने में खोल दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरा बहुत अच्छा राखी का त्यौहार मना। मेरे घर में सब ने इतना एंजॉय किया। मेरा घर क्या, वो तो महाराज का घर था। मेरी बेटी की भी राखी बहुत अच्छे से मनाई। और महाराज ने जब व्यापार ही खोल दिया तो उसके सारे साल भर के त्यौहार भी महाराज ने बहुत अच्छे से दिलाई है। देखिए महाराज जब जीवन में आ जाते हैं संगत जी, तो सच में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इतना मतलब महाराज पे बिलीव हो गया, और महाराज इतना सिलेंडर करा रखा है मुझे अब तो, कि मैं आगे पीछे का सोचती नहीं हूँ। जो खर्चा होता है ना, अब तो संगत जी मैं नहीं सोचती कि ये बचाना है,
क्योंकि महाराज करवाते हैं, महाराज ही सब कुछ दिलवाते हैं, व्यवस्था भी वही कर रहे हैं हर चीज़ की। और संगत जी कुछ बातें तो मैं बता ही नहीं सकती आपको सत्संग में कि महाराज ने क्या क्या नहीं किया मेरे लिए, बहुत कुछ किया है। और मैं महाराज से इतनी हृदय से जुड़ चुकी हूँ कि अब मेरा जीवन महाराज के चरणों में ही जाए। मैं तो महाराज से एक ही चीज़ मांगती हूँ संगत जी कि दुनिया मोक्ष मांगती है, मैं मोक्ष नहीं मांगना चाहती। मैं चाहती हूँ गुरु जी मुझे मोक्ष में और जन्म मरण में नहीं पड़ना, मुझे सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए हमेशा के लिए। तो वो आप मुझसे सेवा सत्संग जो भी जैसे भी रास्ता बनाते रहें, आप मुझे सेवा लेते रहें, सत्संग कराते रहें, जो भी कराना है महाराज। क्योंकि बस मेरे जीवन में तो सिर्फ आपके सिवा कोई भी मेरा अपना नहीं है। मैंने ज़िंदगी में आपके सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता प्रभु। बस महाराज मुझे अपने चरणों से जोड़े रखना, भक्ति कराना प्रभु, अगर जो भी रास्ता बने वो भी कराना, और मुझे हिम्मत और शक्ति देना। सत्संग तो बहुत है संगत जी, पर महाराज कहते छोटे छोटे सत्संग सुनाई, सत्संग में सुनाने बैठूँ ना तो मेरा एक सत्संग ही कम से कम बहुत 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। मैं शॉर्ट में ही सुना रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी सर्वदा भला करना। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना।